हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज 11 में। दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन है बहुत ही खास है। दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही खास है एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि यही सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपको भरोसा नहीं है तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। आप कहेंगे कि हाँ, रियलिटी में यही सवाल एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो जीके जीएस क्वेश्चन है बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही वीवीआई है एग्ज़ाम को लेकर। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ हमारा क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होता है? वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होता है? आपके पास चार ऑप्शन है। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 352। तो दोस्तों, वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत होता है। किसके तहत होता है दोस्तों? अनुच्छेद 360 के तहत होता है। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 360 के तहत होता है। चलिए दोस्तों, अब चलते हम अपने दूसरे नंबर सवाल की तरफ, जो कि हमारा है राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होता है? राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है। अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 358। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत होता है। किसके तहत होता है दोस्तों? अनुच्छेद 352 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने तीसरे नंबर सवाल की तरफ। तीसरा नंबर सवाल है, राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक पद कौन सा है? राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक पद कौन सा है? ये रहा आपके पास चार ऑप्शन। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति। तो दोस्तों, राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक पद यहाँ पे होता है राज्यपाल का। किसका होता है दोस्तों? राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक पद राज्यपाल का होता है। किसका होता है दोस्तों? राज्यपाल का। अब चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने चौथे नंबर सवाल की तरफ। चौथा नंबर सवाल है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आपके पास चार ऑप्शन है। 1976, 1984, 1956, 1960। तो दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। किसके शासनकाल में? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। पांचवें नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? किस संविधान के अनुच्छेद को या किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो इसके चार ऑप्शन है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 360। तो दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। छठा नंबर क्वेश्चन है, देश की प्रथम महिला शासिका कौन थी? देश की प्रथम महिला शासिका कौन थी? आपके पास चार ऑप्शन है। इंदिरा गांधी, रजिया सुल्तान, सरोजिनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, देश की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान। कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान।
कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान। चलिए दोस्तों, अब चलते हम अपने 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7वें नंबर क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? आपके पास 4 ऑप्शन है, बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार, विक्रमादित्य। तो दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार। कौन थे दोस्तों? बिंबिसार। चलिए दोस्तों, अब चलते हम अपने 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8वें नंबर क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा ताकतवर जनपद कौन सा था? 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा ताकतवर जनपद कौन सा था? आपके पास 4 ऑप्शन है, वैशाली, मगध, अवंतिका, उज्जैन। तो दोस्तों, 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा ताकतवर जनपद मगध था। कौन था दोस्तों? मगध। कौन था दोस्तों? मगध। मगध सबसे ज़्यादा ताकतवर था। तो दोस्तों, अब चलते हम अपने 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9वें नंबर क्वेश्चन है, महाकाल मंदिर कहाँ है? महाकाल मंदिर कहाँ है? तो इसका 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में, उज्जैन। कहाँ है दोस्तों? उज्जैन, मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10वें नंबर क्वेश्चन है, नासा का मुख्यालय कहाँ है? नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका 4 ऑप्शन है, यूएसए, रूस, इंग्लैंड, जापान। तो दोस्तों, नासा का मुख्यालय अमेरिका, यूएसए में है। कहाँ है दोस्तों? यूएसए, अमेरिका। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ऐसे ही वीडियो के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।